बदलते मौसम के साथ साथ कई और चीजें भी बदलती हैं। फल और सब्जियां उन्हीं में से एक हैं। सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से आप खुद को एनर्जेटिक और हेल्दी रख पाएंगे। सीजनल फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, जिससे और भी कई तरह के फायदे होते हैं। और भी कुछ खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का मानना है कि हमें मौसम के हिसाब से अपना आहार और विहार रखना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में क्या आहार लें या रेनी सीजन में क्या आहार लें, कुछ इन बातों के ऊपर हम आज गौर करेंगे। गर्मी के मौसम में हम सब जानते हैं कि बाहर का टेम्परेचर यानी तापमान 40 डिग्री के प्लस चला जाता है, 40, 41, 42 डिग्री। और इस मौसम में हम क्या खाएं जिससे कि हमारा शरीर का तापमान कूल रहे, ठंडा रहे और हमें कोई बीमारियां ना हो। तो पहली चीज़ है कि हमें वो सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसकी तासीर गर्म होती है। और गर्म तासीर वाले कई फूड्स हैं, जैसे कि अंडा है, फिश यानी मछली, नॉन वेजिटेरियन फूड। तो आम तौर पे जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, चाहे वो अंडा हो, फिश हो, मटन हो, चिकन हो, इन सबको हम कहते हैं इनकी तासीर गर्म है। और गर्मी के मौसम में जबकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी गर्म हो, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि खाने में, अनाज में हमें क्या खाना चाहिए। तो अनाज में कुछ अनाज होते हैं जो ठंडी तासीर के हैं, कुछ हल्की सी गर्म तासीर के होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो जो ठंडी तासीर के अनाज हैं वो हैं जैसे कि जौ है, जिसको हम बार्ले कहते हैं, चावल है जिसको हम राइस कहते हैं। तो जौ, चावल, इस तरह की चीज़ों का जो तासीर है वो ठंडा रहता है और गर्मी के मौसम में इसको खाने से आपका शरीर ठंडा रहेगा। जो अनाज न्यूट्रल है वो जैसे है गेहूँ। मगर मैदा जब आप खाते हैं तो मैदे की जो तासीर है वो गर्म है, यानी कि मैदा खाने से आपके शरीर में हीट प्रोड्यूस होती है और ये गर्मी के मौसम में आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। इसी तरह से कॉर्न यानी भुट्टा जो है उसकी तासीर ड्राई होती है और थोड़ी गर्म होती है। तो गर्मी के मौसम में भुट्टा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। काला चना या सफ़ेद चना या दालें जो होती हैं उनकी तासीर न्यूट्रल होती है, तो वो आप गर्मी के मौसम में भी खा सकते हैं, सर्दी के मौसम में भी खा सकते हैं। सोया जो है, सोया मिल्क है, उसकी तासीर न्यूट्रल होती है। सोया बीन्स है, उसकी तासीर हल्की सी गर्म होती है। तो इसलिए इस तरह के जो हैं प्रोडक्ट्स, उनको थोड़ा सा आपको बैलेंस करके खाना चाहिए। दूध की तासीर थोड़ी गर्म होती है, पनीर की तासीर भी गर्म होती है, मगर लस्सी, छाछ और दही की तासीर ठंडी होती है। तो इसलिए इस मौसम में आप ठंडी तासीर की चीज़ें अगर खाएं तो आपका शरीर नेचुरली ठंडा रहता है और आपको बार बार ठंडे पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एम्प्टी स्टमक रहते हैं या खाली पेट रहते हैं और गर्मी में बाहर जाते हैं तो आपको लू लगने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, कई गुना ज़्यादा होते हैं कंपेयर्ड कि अगर आप कुछ थोड़ा बहुत खाना खा के जाएँ। खाने में कोशिश करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें खाएँ जिसका इनहेरेंट पानी का जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, सैलड्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं जैसे वाटरमेलन है, खरबूज, तरबूज। इस तरह की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इसमें पानी की लेवल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इस मौसम में आप खा सकते हैं। इस मौसम में आप पत्तेदार सब्जियां भी खा सकते हैं। हाँ, मगर रेनी सीजन में आपको पत्तेदार सब्जियां थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उस सीज़न में फिर उसमें थोड़े थोड़े कीड़े आने शुरू हो जाते हैं और वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सो जो सब्जी या पत्तेदार सब्जियां हैं इसी मौसम में आप खा सकते हैं। सब्जियों के अलावा और क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, जैसे हर्ब्स में सौंफ है, वो शरीर को ठंडा रखती है। कई बेवरेजेस हैं जैसे ठंडाई है, रोज़ पन्ना है, जैसे कि रोज़ का बना हुआ, गुलाब के कई बेवरेजेस हैं जिससे आपको शरीर को ठंडा रह सकता है। देन मैंगो का जो पन्ना होता है वो आपके शरीर को ठंडा रख सकता है। तो बादाम की जो ठंडाई है वो आपके शरीर को ठंडा रख सकती है। लस्सी है, छाछ है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जिनकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि अगर आप उन्हें कंज्यूम करें, यूज़ करें, तो गर्मी के मौसम में भी यू विल फील कूल। सो इन सारी चीज़ों पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो गर्मी के मौसम में भी लोग कहेंगे कि वाह, आप कितने कूल हैं।